इस ज्ञान मार्ग में कोई का ज्ञान से जन्म होता है, कोई का योग से जन्म होता है। मेरा जन्म दिव्य दृष्टि से हुआ। पहले दिन ही मुझे साक्षात्कार हुआ। लौकिक में हमारे घर में अरविंद आश्रम जाते थे। वहाँ का योग घर में करते थे। मैं भी करती थी। मुझे कहा गया था कि आंखें बंद करके योग लगाना है। अरविंद जी तुमको एरोप्लेन में सैर कराएंगे, आदि आदि। रोज़ मैं वैसे ही करती थी, लेकिन मेरी कोई सैर हुई नहीं थी। सबके साथ बैठ जाती थी। इस आश्रम पर भी मैं पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठ गई। फिर बहन जी ने कहा, ऐसे नहीं, आंखें खोलकर बैठना है। जो मैं कहूँगी उसको मन में कहना है। वह जैसे कहते थे वैसे मैं मन में संकल्प करती रही, लेकिन उतने में मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। मैं सिर हिलाकर इधर उधर देखने लगी। कुछ नहीं दिखाई पड़ा। फिर मैं मन में कहने लगी, मैं आत्मा हूँ। उतने में ही मैं गुम हो गई। फिर जिस दुर्गा अम्बा की मेरी माँ पूजा करती थी, वो मेरे सामने दिखाई पड़ी। वो मेरे से कहने लगी, तुम यहाँ आओ, तुमको ले जाने के लिए मैं आई हूँ। मैंने कहा, मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद एक बूढ़ा बाबा आ गया। उसने भी कहा, बच्ची तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो वापस घर चलना है। फरिश्ते जैसा उस बूढ़े को देख मुझे आकर्षण तो हुआ, पर कहती थी कि अभी जाना नहीं चाहती हूँ, अभी मुझे जाना नहीं है, अभी मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी माँ रोएंगी। माँ का मेरे से बहुत मोह था। ऐसे कहते कहते मैं खो गई। बाद में नीचे उतर आई। मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं कहाँ गई थी, अभी कहाँ हूँ। उतने में सामने मम्मा का चित्र देखा। मैंने बहन जी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये हमारी मम्मा है। मैंने कहा, ये आपकी मम्मा कैसे हो सकती है? इनको तो मैंने अम्बा के रूप में ऊपर देखा था। फिर पास में ही बाबा का चित्र था। मैंने पूछा, ये कौन है? ये हमारे बाबा है। मैंने कहा, इन दोनों को मैंने ऊपर देखा था, यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने कहा, आज पहला दिन है, आप धीरे धीरे सारी बातें समझ जाओगे। मैं कुछ घबरा गई थी। मैंने कहा, ठीक है, चलो कल आएंगे। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। घर जाकर माँ से ये बातें कही तो उन्होंने कहा, तुम वैसी जगह पर नहीं जाना, वह लोग तो जादू कर देते हैं। ठीक है, आगे से नहीं जाऊंगी, ऐसा कहकर सो गई। फिर सुबह 4 बजे